जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो काउंसलर जिनके बगैर FIR दर्ज नहीं होती है, वो काउंसलर जिनके बगैर महिलाओं की, बच्चों की कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, वो आज इस मुकाम पर पहुँच गई कि उन्हें अपनी ही ज़रूरतों के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। इसमें वो काउंसलर शामिल हैं जो रेप केसेस देखते हैं, CIC काउंसलर्स, इसमें RCC लॉयर्स हैं जो कि हमारे कोर्ट में बैठ के फ्री में केसेस करते हैं, और इसमें महिला पंचायत शामिल है जो घर घर विक्टिम्स की जाकर सुनवाई करती हैं। इतना कुछ होने के बाद, लोगों की सुनवाई करवाने के बाद, लोगों की सैलरियाँ दिलवाने के बाद, अधिकार हक दिलवाने के बाद हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। हम देश के अंदर लाख महिला उत्थान की बात कर लें, महिला विकास की बात कर लें, बड़े बड़े चुनाव महिलाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के ऊपर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं तो अपने आप में उन तमाम सवालों के ऊपर और तमाम भाषणों के ऊपर और वो तमाम दावों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं जो नेता करते हैं। तमाम घटनाओं के हवाले से ये कहा जा रहा है देश के अंदर जो महिला है, जो लड़की है, वो सुरक्षित नहीं है, बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बेटी अपने कार्यों में भी उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो फंडामेंटल राइट है उस पर सुरक्षा नहीं मिल रही है। बड़ा ही बेसिक है जो संविधान ने एक अधिकार दिया है रोजगार का भी, तो रोजगार जब आदमी कर रहा है उसको वेतन समय पे ना मिलना, इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सवाल है। जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पे दिखेंगी और वो भी वो महिलाएं जो महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की काउंसलिंग करती हैं, उनको सहायता और सहयोग देती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं विमेन कमीशन ऑफ दिल्ली की। तमाम सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं जो विमेन कमीशन के साथ काम करती हैं। 9 से 10 महीने हो गए हैं उनको वेतन नहीं मिला है। अब तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे हैं, अपने हक का पैसा मांग रही हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार आपने देखा होगा जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी हकमारी होती है। पिछड़े हुए जो एरिया होते हैं उसमें देखा जाता है कि बंधुआ मजदूर रख लिया, या फिर जो कुछ संस्थान होते हैं वो सैलरी जो है नहीं देते हैं। क्या कहेंगे आप उन संस्थानों के बारे में जिनके लिए लोग काम कर रहे हैं? वो सरकारी संस्थान है, कहीं ना कहीं सरकार से अटैच्ड हैं और उनकी ही सैलरी महीनों से ना मिले। सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, काउंसलिंग करती हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ जो उत्पीड़न होता है, थाना हो या फिर SDM कोर्ट हो, तमाम जगहों पे उनको देखा जाता है। महिला कमीशन जो है उसके साथ कार्य करती हैं, लेकिन इन सैकड़ों महिलाओं को 9 से 10 महीने हो गए हैं और इनको इनका वेतन नहीं मिल रहा है। किस तरह चलाएंगी ये परिवार, इसका जवाब कौन देगा? कभी ये LG के घर का घेराव कर रही हैं, कभी ITO पहुंच रही हैं अपने जो उच्च अधिकारी है उनसे मिलने, लेकिन इनको टाला मटोली कर इनको टाल दिया जाता है। तमाम महिलाओं का यह आरोप है कि वो अपना पत्र जो है वो अधिकारी को देने गई थी, अधिकारी का जो दफ्तर था वहां पे इनको रिसीविंग तक उस पत्र की नहीं मिली। केंद्र से आवाज लगाएं तो वो स्टेट पे डाले, स्टेट से आवाज लगाए तो वो केंद्र पे डाले, तो इन लोगों ने दोनों का ही घेराव किया है। LG जो है, LG हाउस को भी इन्होंने घेरा था, लेकिन इन महिलाओं के क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ कहा है उन महिलाओं ने, एक बार सुनिए। मैं दिल्ली महिला आयोग के MHL काउंसिल के पद पर कार्यरत हूँ। 2023 लास्ट अक्टूबर को हमको सैलरी दी गई थी। पिछले 10 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई। अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। DCW हमसे काम करवा रहा है, लेकिन उसकी हमें कोई सैलरी पे नहीं मिल रही है। हम यहाँ भी आए, लेकिन अभी हमें यहाँ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। हम सारे काउंसिल बहुत परेशान हैं। पिछले 10 महीने से हम सैलरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हम सफ़र कर, जो जितने भी ये सफ़र कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे फील्ड वर्कर हैं, और
ऑफिस वाले बैठे हुए हैं, उन्हें कभी तक की भी मिली, उससे हमें मतलब नहीं है। ये सारा पॉलिटिक्स चल रहा है DCW और WCD के बीच में, और उसमें परेशान हैं हम लोग। हमने फील्ड पे काम किया है और अभी तक काम कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम अब आपकी सैलरी दे देंगे, अब आपकी सैलरी दे देंगे, लेकिन पिछले 10 महीने से हमारे पास सैलरी नाम से कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ उतरना पड़ा है। इसमें हमारी महिला पंचायत शामिल है, इसमें हमारे CIC काउंसलर शामिल है, वो काउंसलर जो रेप वगैरह के लिए काम करते हैं, वो काउंसलर जिनके बगैर FIR दर्ज नहीं होती है, वो काउंसलर जिनके बगैर महिलाओं की, बच्चों की कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है, वो आज इस मुकाम पर पहुँच गई कि उन्हें अपनी ही ज़रूरतों के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। हमसे सच में ये 9-10 महीनों से पिछले से काम कराया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं MHL काउंसलर जो वैन लेके जगह जगह पर घरेलू हिंसा के विक्टिम्स मिलते हैं, उनका कार्य करवाते हैं। और हमारे इसमें शामिल हैं OSC काउंसलर जो वन स्टॉप सेंटर देखते हैं, इसमें वो काउंसलर शामिल हैं जो रेप केसेस देखते हैं CIC काउंसलर्स, इसमें RCC लॉयर्स हैं जो कि हमारे कोर्ट में बैठ के फ्री में केसेस करते हैं, और इसमें महिला पंचायत शामिल है जो घर घर विक्टिम्स की जाकर सुनवाई करती हैं। इतना कुछ होने के बाद, लोगों की सुनवाई करवाने के बाद, लोगों की सैलरियाँ दिलवाने के बाद, अधिकार हक दिलवाने के बाद हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें विक्टिम बन के रोड पे आना पड़ रहा है, हमें सर्वाइव करना पड़ रहा है। मीनाक्षी है, मैं CIC काउंसलर हूँ और फील्ड में रेप जो विक्टिम होते हैं उनके लिए काम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। दिल्ली में रहकर महिलाएं पहले तो सुरक्षित थी ही नहीं और आज भी सुरक्षित नहीं है। खास तौर से सैलरी जो हमें मिलने वाली थी उसको ये कहा जा रहा है कि आपको मिल जाएगी, काम करते रहिए। कब तक काम करें हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि हमें अब कोई कर्जा देने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। अभी तक इस कारण का कोई पता नहीं चल रहा, बल्कि DCW को WCD से पता चल रहा है कि DCW को टर्मिनेट कर दिया गया है, और जब टर्मिनेट करने के बावजूद भी DCW हम पर हक से कहते हैं कि आप फील्ड में जाके काम करिए। क्यों करें हम फील्ड में जाके काम? हमारी कोई सेफ्टी है कि हमारी सैलरी के लिए सेफ्टी है? हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है DCW। PHQ ITO हेडक्वार्टर में DCW के मेंबर सेक्रेटरी विनोद कामले जी सर से मिलने के लिए आए, जो कि हमारे सर्वोच्च पद पर आधारित हैं, जो वो अभी तक हमें मिले नहीं। हम यहाँ पे 10:30 बजे से वेट कर रहे हैं सुबह के, और हमें लगभग 4 बज गए हैं, 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। ना ही हमारी कोई जो हम एप्लीकेशन लिख कर लाए थे उस पर कोई रिसीविंग की जा रही है, मना कर दिया गया है। हमें मना कर दिया। रिसीविंग देने के लिए उन्होंने लोगों ने ना साफ मना कर दिया कि हम लोग यहाँ से आपको रिसीविंग नहीं देंगे, आप DCW में जाकर रिसीविंग दीजिए। अगर हमें DCW से कोई संतोषजनक आंसर मिलता कि हमारी सैलरी आ रही है, तो फिर हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर हम एक उच्च अधिकारी के पास आए हैं तो उसका मकसद ये है ना कि हमारे नीचे लेवल पर हमारा काम नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें सुबह से बिठाया हुआ है, आ रहे हैं हम लोग। जैसे मेरी साथी नीलम ने बताया कि हम लोग सुबह से बैठे हैं और इतना टाइम हो गया है, अभी तक भी हमें सर की जो PA हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी सर मीटिंग में अभी आए नहीं। और जब हमने उनसे कहा कि आप हमें हमारी एप्लीकेशन की रिसीविंग दे दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इकट्ठा हुए हैं CIC काउंसलर, MHL काउंसलर, महिला पंचायत, और इस तरह से आप देख रहे हैं ये वो महिलाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों की रोकथाम, उनकी काउंसलिंग, उनको सही सलाह और उनका तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको भी ये महिलाएं मदद करती हैं। लेकिन काम कैसे करें, वेतन तो मिले, घर कैसे चले, बच्चों को खिलाएं कैसे, पढ़ाएं कैसे, ये सवाल उठ गया है। जो बेसिक नीड होती है, एक जो नौकरी पेशा शख्स होता है या महिला है या पुरुष है, उसका परिवार चलता है सैलरी से। जब उसको वेतन मिलता है, जब उसको भत्ता मिलता है, तब वो अपने परिवार का पेट पाल पाता है। और यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं हैं जो अपनी सैलरी के लिए, जो उन्होंने काम किया है उसके मेहनताने के लिए उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको अधिकारी से मिलना पड़ रहा है, उनको LG के घर का घेराव करना पड़ रहा है। तो कैसे आप देखते हैं इसको? जो ये विमेन कमीशन की महिलाएं हैं जो काम करती हैं विमेन कमीशन के लिए, इनको सैलरियां नहीं मिली हैं। अब जब सैलरी नहीं मिलेगी तो ये तमाम जो क्षेत्र में काम कर रही हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, जिलों के अंदर, वो कैसे काम करेंगे? महिलाओं और
बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होगा उसकी काउंसलिंग कौन करेगा? 10 महीने हो रहे हैं, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। तो आप क्या सोचते हैं, ये हैम्पर सिर्फ ये महिलाएं नहीं हैं, इन महिलाओं के कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी हैम्पर हो रहे हैं। वो चाहे किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो, किसी बच्चे के साथ हो, फ्री में काउंसलिंग, फ्री में वो एडवाइजरी या फ्री में अथॉरिटीज के पास जाके काम नहीं करेंगी। डीसी कह रहा है कीजिए काम आप, लेकिन सैलरी जब नहीं है तो काम कैसे होगी? तो ये महज इन महिलाओं की बात नहीं है, ये उन तमाम दिल्ली में रहने वाली पीड़ित महिलाओं और पीड़ित बच्चों का भी सवाल है जिनको लेके ये कार्य करती हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? ये विमेन कमीशन की महिलाएं अपने भत्ते के लिए, अपनी सैलरी के लिए जो 9-10 महीने से नहीं मिली है उसके लिए सड़कों पे उतरी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या इस पे भी राजनीति होनी चाहिए या फिर स्टेट और सेंट्रल को मिलके, यानी एलजी और आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को मिलके कोई हल निकालना चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।